नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। नेताओं का काम समाज और देश को नई दिशा दिखाना है, लेकिन भारत के नेता अपनी इस जिम्मेदारी को कितना निभा रहे हैं, यह सवाल सबसे बड़ा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों के नेता लगातार हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले बयान दे रहे हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण के बीच दूरियां बढ़ाने का खतरा अब नजर आने लगा है। हिंदू धर्म पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बयान लगातार जारी हैं। उदयनिधि प्रियंक खड़गे के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जे परमेश्वर ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद से सनातन धर्म या यूं कहें कि हिंदू धर्म पर हमले बढ़ गए हैं। विपक्षी दलों की पूरी कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव में वोटों को ओवैसी की ओर जाने से रोकने की है। मुंबई बैठक के बाद से जिस तरह गठबंधन के नेता लगातार हिंदू धर्म पर हमले कर रहे हैं और उसे अपमानित कर रहे हैं, उससे सवाल उठता है, क्या मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है? द्रविड़ भावनाओं को उभार कर सियासी रोटियां सेक रहा विपक्षी दल। रणनीति के तहत दक्षिण के नेताओं को सौंपी गई है कमान। उत्तर के साथ दक्षिण की सियासत साधने में जुटा विपक्षी गठबंधन। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की। उसके बाद कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री ने सांकेतिक रूप से उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि जो धर्म समानता का अधिकार नहीं दे सकता, वो धर्म बीमारी की तरह है। तो वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया। जी परमेश्वर ने कहा कि बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से यहाँ आए हैं, लेकिन हिंदू धर्म कहाँ से आया और कौन इसे लेकर आया, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। अगर कांग्रेस और गठबंधन नेताओं के बयानों को ध्यान से देखा जाए तो साफ है कि रणनीति के तहत विपक्षी दलों ने दक्षिण के नेताओं को हिंदू धर्म के अपमान की कमान सौंपी है, ताकि उत्तर का या कहें कि सनातन धर्म का डर दिखाकर दक्षिण से ज्यादा सीट जीत सके। हमारे नेता जिस तरह चुनाव को ध्यान में रखकर हिंदू धर्म पर निशाना साध रहे हैं, उससे समाज केवल तनाव ही पैदा होगा। हमारे नेता वोट बैंक के चक्कर में इसके दुष्परिणाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह के बयान से उत्तर और दक्षिण के बीच दूरियां ही बढ़ेंगी। नेता के बयानों का खंडन करके पार्टियां अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको पूरा मामला समझाते हैं, आखिर है क्या कुछ। हिंदू धर्म पर सवाल क्यों? कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादित बयान। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर उन्होंने सवाल उठाए। हिंदू धर्म कहां से आया और कौन इसे लेकर आया, यह कहना है जी परमेश्वर का। हिंदू धर्म की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। क्या मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है? द्रविड़ भावनाओं को उभार कर सियासी रोटियां सेक रहा है विपक्षी दल। रणनीति के तहत दक्षिण के नेताओं को सौंपी गई है कमान और उत्तर के साथ दक्षिण की सियासत साधने में जुटा है क्या विपक्षी गठबंधन।
और ये सवाल आज हम उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये पूरी चर्चा होगी, जिनमें ये सवाल इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और सवाल यही होंगे कि आखिर हिंदू धर्म की उत्पत्ति से ही क्या सियासी कुर्सी पाना चाहता है विपक्षी गठबंधन? क्या सनातन हिंदू धर्म का अपमान करके आखिर क्या साबित करना चाहता है विपक्षी गठबंधन? क्या सनातन का अपमान करने से ही क्या उनकी राजनीति पर चमक आएगी? यूं समझ लिया जाए। क्या हिंदुओं का अपमान करने से मुसलमानों के वोट को अपना बना पाएंगे विपक्षी गठबंधन? या फिर यूं समझा जाए कि हिंदुओं का अपमान करो, सनातन का अपमान करो और मुस्लिम वोट अपने कर लो? क्या इसी रणनीति पर काम कर रहा है विपक्षी गठबंधन? क्या इस रणनीति के साथ दक्षिण की जमीन को अपनी सियासत मजबूत करने के लिए तराश रहा है विपक्षी गठबंधन? और आज ये तमाम सवाल हैं जो लगातार पिछले 3 दिनों से जो मुद्दा सनातन धर्म को लेकर उठा और जिस तरह का बयान एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का आया और उसके बाद से लगातार जो विपक्षी गठबंधन के नेता उस बयान का या तो समर्थन कर रहे हैं या फिर वो लगातार इस बयान के साथ अपने बयान को मिला रहे हैं। जिस तरह से कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बयान दिया और उन्होंने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी हैं जो नेता हैं बीजेपी के, संदीप त्रिपाठी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और हिंदू धर्म गुरु हैं स्वामी आनंद स्वरूप। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। संदीप जी, एक के बाद एक बयान का आना और सनातन धर्म का अपमान करना, क्या अब यही राजनीति बची है और क्या इसी से सत्ता मिलेगी? अब जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान, पहली बात तो सनातन आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सनातन में बिलीव ही नहीं करती है। वो हिंदू की बात करती है और देखिए बड़ी विडंबना है कि इंडिया को कहती है कि ये जो है अंग्रेजों का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है और हिंदू जो मुसलमानों के द्वारा दिया गया शब्द है उसको ये लेकर ढोते हैं। तो बड़ी विडंबना, इनकी वैचारिक हीनता आप समझिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सनातनी होने की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे तो हम भी सनातनी है। सनातन जो है, अगर सनातन पर कोई भी कुठाराघात करेगा तो जितना बुरा एक सनातनी किसी भी पार्टी में है वो उसको लगेगा उतना हमें भी लगेगा। लेकिन तो क्या जी परमेश्वर पर कार्रवाई होगी? सुनिएगा साहब, ये तो मैं बोल रहा हूँ, पूरी बतिया तो आ जाने दीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी परिप्रेक्ष्य में, पहली बात तो हम एक विषय में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गोदी मीडिया वो अंग है जो राहुल गांधी ने कभी कहा नहीं था। वो मोदी ने कहा था कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन, और उसको चिपका दिया गया, आज तक राहुल गांधी पर चिपका हुआ है। तो ये तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण का रूपांतरण आप सही से कर रहे हैं या उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ताड़ना शब्द का करते हैं? तो कहीं ना कहीं आप पहले अनुवादक को सही करा लीजिए, इसलिए कि दक्षिणपंथी अगर आप कहते हैं तो बयान सुना होगा आपकी पार्टी की तरफ से। साहब मुझे तमिल कन्नड़ नहीं आती। मैंने सुन ली संदीप जी, तमिल कन्नड़ नहीं आती है, मेरी बात आ जाने दी। नहीं तो आपकी पार्टी की तरफ से कुछ तो बयान आया होगा ना उस पर, ये तो बताया गया होगा ना उन्होंने क्या बोला है। बोलने तो दीजिए महाराज, तभी तो कुछ बोलेंगे। बतिया काट दीजिएगा तो बातिया आधी रह जाएगी, और जब आधी रह जाएगी तो फिर मैं तो पूरा मौका दे रहा हूँ, हिसाब से मतलब निकालिएगा आप लोग। मतलब मत निकालिए ना, मेरी बात माने दीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी बोलिए। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी अर्थ का अनर्थ जो है अगर किसी दूसरे भाषा में है तो निकल जाता है। जहां तक अगर जब सवाल खड़े हुए तो स्टालिन के बेटे ने उस पर ये कहा कि हम सनातन के खिलाफ नहीं बोले, सनातन में जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ बोले हैं। ये किस तरीके से सनातन के नाम पर एक जाति विशेष के लोग
लगातार दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार करते हैं, हम उसकी खिलाफत करते हैं, हम उसको नष्ट करने की बात करते हैं। तो ये तो बात वो जो है गांधी जी भी कहते थे, छुआछूत के विरोधी थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा, भगवान राम सबरी के झूठे बैर खाते थे। इसको आपसे आपको कैसे एतराज? दूसरी चीज, सिर्फ मैं 2 पॉइंट रखूंगा। देखिए, आप बयान अब आप बदल रहे हैं राणा जी, एक नहीं पॉइंट संदीप जी, आप देखिए, अब एक तो एक काउंटर तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बयान आप बदल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसका विरोध नहीं करना है, इसको समाप्त कर देना है। नहीं, उसके पहले का वो जो और उन्होंने बोला, उस पूरे भाषण का आप रूपांतरण करेंगे तो जो बातें मैं कह रहा हूं कि ऐसे सनातन का ऐसे से हटा दीजिए, आप सनातन से आप जो है अनुवाद कर लीजिए, तो ये नहीं चलेगा ना। पूरे भाषण का आप अनुवाद चलाइए। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उनकी बात गलत निकल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है और जेल चले जाएंगे, उनकी संस्था खत्म हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? देश में संविधान है, कानून है। ठीक है। और एक पॉइंट और रख दूं सर, एक पॉइंट और रिक्वेस्ट है। अगर आप ये कहते हैं, हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हिंदी खूब अच्छे से समझते हैं। संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, उसके लिए जो है श्रृंगी ऋषि जो निषाद थे, उन्होंने एक यज्ञ कराया और यज्ञ के बाद उन्होंने खीर खाने को दी। और खीर खाने से कहीं बच्चा पैदा हो जाता है क्या? भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है। भगवान राम पर इतनी बड़ी टिप्पणी करने वाले फर्जी राम भक्त आज भी उनके साथ है और उनको जो है बना कर रखे हैं मंत्री। कभी आप इनसे सवाल पूछे कि आप उनसे सवाल क्यों, आप उस पर सफाई क्यों नहीं देते हैं? आपके साथी हैं, आप हमसे डीएमके की सफाई लीजिएगा, निषाद पार्टी की सफाई आप नहीं दीजिएगा। ठीक है, मैं बात आप ही का सवाल ले रहा हूं, आप ही का सवाल ले रहा हूं संदीप जी, आप ही का सवाल ले रहा हूं, आप ही का सवाल ले रहा हूं। अमित जी, उनका कहना है कि रूपांतरण गलत किया गया है बयान का, स्टालिन के बयान का, कि उसमें ऐसे शब्द भी लिखा हुआ था, लेकिन ऐसे हटाकर सनातन से शुरू कर दिया गया। राणा साहब देखिए, किस तरीके से अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे तो आपको तुरंत ये तगमा दे देंगे गोदी मीडिया का। अभी आपने किस तरीके से देखा। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने हमें नहीं कहा। सवाल पे अमित जी, आपका हो गया, आप सुनिए, आपका हो गया, आप सुनिए। संदीप जी, मैं सवाल दे रहा हूँ। संदीप जी चुपचाप बैठिए। मैं सवाल दे रहा हूँ। अमित जी, संदीप त्रिपाठी नाम है मेरा। ठीक है, अमित जी सवाल पर रहे हैं, चुपचाप बैठिए जी। के साहब, मैं आपकी बात कराता हूं। नहीं अमित जी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं चलेगा। अमित जी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं चलेगा, ये मेरी आपत्ति है। इस भाषा का इस्तेमाल नहीं चलेगा। धमकी लहजे में नहीं, धमकी लहजे में नहीं। आप जो आप बात रखिए। ठीक है, हाँ ठीक है। संदीप जी जवाब ले रहा हूं मैं। संदीप जी जवाब ले रहा हूं मैं। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, ये पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन में एक होड़ मची हुई है कि अपने आप को कौन सबसे बड़ा हिंदू विरोधी चेहरा बनकर उभरेगा। और इसी तर्ज पे वो जो कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। और ये बोल रहे हैं ऐसे हटा दीजिए, वैसे हटा दीजिए, तो आपको क्या मतलब निकलेगा। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। और इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? समूल विनाश, सनातन धर्म का समूल विनाश ये चाहते हैं। और इनके आज के नेता, इनके गठबंधन में जिनका भी हिस्सेदारी है इस गठबंधन में, वो सबका अगर आप देखेंगे तो वो हिंदू विरोध पर ही है। आप चाहे आरजेडी का देख लीजिए, उनके शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कैसे कैसे बयान दिए थे हिंदू धर्म ग्रंथों पे। उसके बाद समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इन्होंने नाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की बात की थी। और इनके मुखिया, लेकिन अमित जी उसी स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने भी गले लगाया है जी। जब तक हमारे साथ थे उनका ऐसा कोई भी बयान नहीं था। ये लेकिन आपसे पहले ऐसा बयान था, तब उनका ये ऐसा बयान वो आपके यहाँ आने से पहले देकर आए थे। उनसे मेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब उस तरफ गए, वो अपनी विचारधारा को उनसे मेल कराने के लिए उन ऐसे बयान देने पड़ते हैं। इनके मुखिया अखिलेश यादव, उनका ऑन कैमरा बयान है। अरे संजीव जी, अब बोलने दीजिए, चुपचाप बैठिए। इनके मुखिया अखिलेश यादव का बयान है कि हम हिंदू देवी देवताओं का पूजा नहीं करते। आम आदमी पार्टी इन्हीं की गठबंधन में है। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र प्रसाद गौतम ने हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार की बात की थी।
कैसी बात कर रहे हैं? और आज जब उदय स्टालिन ने जब संजय ये बोला निषाद है, पर बोल दीजिए प्रियंक जरा। खड़गे ने जब ये संजय बात निषाद। बोला है और परमेश्वर ने जब ये बात बोला है, तो क्या अमित जी, ये एक राहुल आरोप गांधी और की आप पर लग दुकान रहा से है। निकला हुआ बयान अमित है? जी, क्या ये राहुल अमित जी, गांधी की दुकान से निकला हुआ बयान है? ये आज संदीप जी को संजय बताना निषाद। पड़ेगा। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसका समर्थन करते हैं? ये संदीप जी को संजय बताना निषाद। पड़ेगा। अमित जी, उनका संजय यह भी एक निषाद। आरोप है कि संजय निषाद को भी आपने गले लगा रखा है, जबकि बयान तो उनका भी आपने क्यों नहीं आपत्तिजनक उस पे था। एफआईआर करवाया? हमने तो उदयनिधि स्टालिन पे एफआईआर करवाया है। हम तो मांग कर रहे हैं जस्टिस से कि हम उनके ऊपर सरकार है आपकी, कहां केस है किया जाए करवाना और भाई? उनको बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में नहीं, तो तो अमित जी, FIR अगर कर आपकी दिया। पार्टी का कोई भी, आप लोगों ने अगर ऐसा कोई बयान है तो ऐसा कोई बयान है तो के साहब, आपकी तो बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, ऐसा कोई बयान है तो आप सुना दीजिए। मैं डेट बता दे रहा हूँ, 21 नवंबर अरे 2021। सुना दीजिए भाई साहब, डेट मत 21 नवंबर बताइए। 2021, बिल्कुल मैं वीडियो चला देता हूँ, बिल्कुल चला दे रहा हूँ वीडियो। ठीक है, 21 नवंबर 2021। ठीक। मैं धर्मगुरु जी पर आ रहा हूं। स्वामी जी, लगातार जिस तरह के बयान अब पिछले 3 दिन से हम सुन रहे हैं और उस पर सियासत हो रही है, क्या समझा जाए कि सिर्फ अब राजनीति का सिर्फ एक ही मकसद बचा है कि एक धर्म का अपमान करो और दूसरे से वोट ले लो? स्वामी जी, यह पूरा जो विषय है, आपने कहा भी था अभी, हिंदू विरोध का, सनातन विरोध का, मैं जी परमेश्वर को प्रवक्ताओं को बता देना चाहता हूं कि मैं कन्नड़ और तेलुगु बोलता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, सब करता हूं। तो जो जी परमेश्वर ने बात कही उसमें कोई तोड़ मरोड़ के नहीं कहा जा रहा है। उसने कहा, लेकिन कल वही जी परमेश्वर मंदिरों में घूम घूम करके पूजा करते थे, अपने घर पे रुद्राभिषेक कराते थे। अचानक ये क्या हुआ कि 2024 से पहले तो ये लगातार कभी स्टालिन, कभी खड़गे का बेटा, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी जी परमेश्वर अचानक हिंदू धर्म पे हमले क्यों कर रहे हैं? तो यह जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन सिर्फ इसीलिए है कि हम सब मिलकर के, क्योंकि ईसाई जो मिशनरियां हैं वो तमिलनाडु में पूरा अकूत धन लगा करके हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगी है। आपको पता है स्टालिन की जो पार्टी है वो पहले जस्टिस पार्टी हुआ करती थी, और जस्टिस पार्टी किसने बनाई थी? पेरियार ने बनाई थी। पेरियार उसका पैपेट था, जिन्ना का। उनके कहने पर उसने 3 भागों में भारत को बांटने की बात की, बंगिस्तान, द्रविड़िस्तान और पाकिस्तान। और वह जो व्यवस्था है वो बीच में चूंकि रुक गया था, अब इन सबका गठबंधन हो गया है और यह पूरा दारोमदार दक्षिण भारत के लोगों पे दिया गया है कि दक्षिण भारत के जो नेता है, और मैं मानता हूं अगर नहीं है तो राहुल गांधी के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं कि जो व्यक्ति सनातन धर्म का विरोध करेगा उसको मैं इस गठबंधन में नहीं रहने दूंगा या गठबंधन से बाहर करूंगा। अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपने उनका क्यों नहीं विरोध किया। हम सबकी बातें कह रहे हैं। अगर किसी निषाद ने इस बात को कही है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचिए, नुपुर शर्मा ने एक शब्द इस्लाम के खिलाफ बोला और आज पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो सड़कों पे था, और हमारे तथाकथित सेकुलर लोग भी उसके खिलाफ सड़कों पे थे कि नहीं बोलना था। उन्हीं के साथ डिबेट करने वाला रहमानी खुला घूम रहा है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, जिसने कि शिव को प्राइवेट पार्ट कहा था। तो मेरा कहना है कि ये संविधान का दोष है कि संविधान ने एक विशेष समुदाय को, विशेष वर्ग के लोगों को संरक्षण दे रखा है, लेकिन हिंदुओं के संरक्षण, उनकी आस्था का संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और यह हिंदुओं की अनेकता का दुष्परिणाम है कि आज जो चाहता है वो ही बैंड की तरह बजा करके सनातन धर्म को चला जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो कोई पार्टी हो। सभी पार्टियां सनातन धर्म के विरोध का जिम्मा उठा रखी हैं और सब एक मुट्ठी भर 12-10% मुसलमानों के वोट के लिए ये सब खेल हो रहा है और कोई कारण नहीं है। इसके पहले स्टालिन कहां सो रहा था? बिल्कुल। आज उसकी सरकार बने इतना दिन हो गया, अभी तक क्यों सो रहा था वो? क्यों वो मंदिर जाता है? अगर सनातन धर्म में विश्वास नहीं है तो अपने मंदिर में यात्रा के दौरान क्यों उसका बाप और वो मंदिर जा रहे थे? जरा बताएंगे जब पद यात्रा हो रही थी। तो मेरा कहना है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, मुसलमानों को महाराज जी लौटता हूं वहां पर, ईसाइयों को खुश करने की साजिश। ठीक है। संदीप जी, अब मेरा सवाल बड़ा सीधा और ये है कि आखिर हमें धर्म पर राजनीति में होने के बाद बात ही क्यों करनी है? जनता से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है और जो होने चाहिए राजनीति में, आखिर धर्म विषय क्यों बन जाता है? जी
पहली बात तो अभी संजय निषाद की बात कर रहे थे, बयान की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से बयान चला दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि सुनाई दे रहा होगा और देख भी आप सकते हैं कि संजय निषाद ही बोल रहे हैं या और कोई है। थोड़ा पीसीआर से बोल दीजिए कि वॉल्यूम बढ़ा दे तो हमारे साथी को तेजी से सुनाई दे दे। साउंड नहीं आ रहा है इसका। संदीप जी साउंड नहीं आ रहा है आपके फोन का। अब आ रहा है सर? नहीं, वो आपने कुछ दूसरा वीडियो भी उसके साथ में चल रहा है, साउंड क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं डेट सही बता दे रहा हूँ जहां पर ये नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा था वो बयान पे निकाल चुका हूं, मेरे पास भी वो बयान है, वो बयान में निकाल चुका हूं। संदीप जी उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले जो मैंने सवाल किया उसका जवाब। धन्यवाद। तो अमित जी को जरूर दे दीजिएगा कि इसलिए कि हम बार बार कहते हैं कि भाजपा के लोग पढ़े ना। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे अपनी बात। संदीप जी मेरा बड़ा सीधा सवाल था कि आखिर राजनीति को धर्म पर केंद्रित क्यों किया जा रहा है? सर हम इसी पे आ रहे हैं, हम उदाहरण सहित बात कर रहे हैं कि अभी एक डिबेट में हमारे साथी जो है संविधान की मूल प्रति में जो है वो दिखा रहे थे भाजपा के साथी कि इसमें देखिए राम दरबार की फोटो लगी है, कृष्ण जी की फोटो लगी है। तो हमने उनसे पलटकर पूछ लिया कि भाई संविधान सभा में सबसे अधिक संख्या हमारी थी, हम जो है मेजोरिटी में थे, तो हम जो चाह रहे थे वो हो रहा था, या जो भारत की जनता ने संविधान सभा चयन करके दिया था वो जो चाह रही थी वो वही चीजें उसमें है। तो ये बताइए कि राम जी की फोटो तुम तो नहीं लेके आए होगे ना, हम ही लेके आए थे, इसलिए कि हम संविधान सभा में बहुमत में थे। तो हम रामद्रोही सनातन द्रोही कैसे हो गए? मतलब कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया करिए। लेकिन हम धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम लोग उसके नाम पर कभी वोट नहीं मांगे कि हम संविधान में जो है भगवान राम के दरबार की फोटो लगाए हैं। 1949 में पहली बार भगवान राम जो है अयोध्या के उस जो है मंदिर में प्रकट होते हैं, जिसको 1992 में 1990 में राहुल गांधी राम मंदिर का ताला खुलवाते हैं, और 92 में ये जो है धर्म के दलाल लोग उसको मस्जिद बना देते हैं, बाबरी मस्जिद बना देते हैं। दुनिया भारत के किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वरना गालियां देना सबको आता है। भारत के किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, तो दुनिया बताएगी, भारत का एक बच्चा बताएगा कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। भाई राम मंदिर का 89 से 90 के बीच में ताला खुल रहा है, और वो मंदिर मस्जिद कैसे बन गई? आपने अपने धर्म की मेरा सवाल बड़ा सीधा, संदीप जी मेरा सवाल ये कि आखिर धर्म पर ही क्यों राजनीति? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। अगर ये 3 दिन से बयान आ रहे हैं तो क्या इन बयानों से बचना चाहिए था या नहीं बचना चाहिए था? कुरीतियों पर बात करने के मौके और भी हैं, कुरीतियों पर बात करने के तरीके और भी हैं। मैं 92 का जिक्र और राम मंदिर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? कि धर्म में राजनीति का इस्तेमाल शुरू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी धर्म की आधारित राजनीति करके आज यहाँ पर पहुंची है। 2002 के दंगों को जो है गुजरात की प्राथमिकता बताकर यहाँ पर पहुंचे। गुजरात मॉडल की बात करते थे ना, आज वो गुजरात मॉडल कहाँ चला गया? तिवारी जी क्यों नहीं लेते हैं? और धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, आदित्य योगी नाथ जी, नाथ संप्रदाय के मुखिया जो भगवान राम के पहले का संप्रदाय है उसके मुखिया आज भी बने हुए हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिल्कुल समय बड़ा कम है, बिल्कुल। अमित जी जिस बयान की बात संदीप जी ने की थी वो बयान मैंने भी निकाल लिया है। 9 नवंबर 2021 का बयान है, जिसमें संजय निषाद ये कहते हैं कि दशरथ के बेटे राम नहीं है, वो तो खीर खाने से पैदा हुए थे। के साहब उसकी मुखालफत हमने तब भी की थी और आज भी कर रहे हैं। आपको तो अभी याद ही नहीं था वो बयान, अब आप कह रहे हैं कि मुखालफत कर रहे हैं, आपको तो अभी याद ही नहीं था। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, अब आप कह रहे हैं हमने मुखालफत की थी। नहीं, अरे संदीप जी आप बात सुनिए, बीच में टोका टोकी मत कीजिए, चुपचाप बैठिए। जो ये कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुस्लिम वो नहीं करते हैं, तो भाई देश का बंटवारा ही आपने हिंदू मुसलमान पे करवाया था, तो पाकिस्तान का बंटवारा ही आपने हिंदू मुसलमान पे करवाया था, और 15 लाख लोगों को मरवाने का काम भी आपने किया था। 25% हिंदू थे। देश के समय बहुत कम है, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं। अमित जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि आखिर धर्म के आधार पर राजनीति करने की जरूरत क्या है? क्या जनता के जुड़े हुए या उनसे सरोकार के मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता? बिल्कुल उठाना जाना चाहिए। आप ये बताइए ना कि कौन सा ऐसा बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया है जिन मुद्दों को लेकर ये आज बैठे हुए हैं?
महंगाई को लेकर अगर ये बात करते हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एक कांग्रेस का एक ऐसा बड़ा आंदोलन बताइए। ठीक है संदीप जी, 30 सेकंड आपके पास। हाँ ठीक है, ये लेकर आएंगे हिंदू आतंकवाद, ये लेकर आएंगे हिंदू आतंकवाद और बात करेंगे कि ठीक स्वामी जी के पास। हाँ ठीक है लौट हाँ ठीक है, समय बड़ा कम है। महाराज जी लास्ट कमेंट कि आखिर क्या धर्म के आधार पर ही राजनीति चलेगी? हाँ ठीक है 30 सेकंड महाराज जी। देश का बंटवारा करवा दिया आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर, और यहाँ पे बैठ महाराज जी जी जरा इन लोगों को बोल लेने दीजिए। नहीं आप अपनी बात रखिए। नहीं महाराज जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल ये कि आखिर क्या धर्म के आधार पर ही राजनीति होगी और क्या इसी से देश का भला होगा? देखिए क्या है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, यह राजनीतिक शगुफे जो छोड़े जा रहे हैं जगह जगह से, वो सिर्फ इसीलिए है, ये प्रयोग है कि तुम हिंदूवादी हो तो हम हिंदुओं के खिलाफ हैं। और यह अब जो आगे भविष्य में मोर्चा बनने वाला है 2024 का, वो इसी पे पूरा चुनाव होने वाला है कि एक हिंदू पक्षधर और एक हिंदू विरोधी। हमको हमारा कहना यह है कि अभी से नहीं, जब मुगलों ने सनातन धर्म को नहीं समाप्त कर पाए, तुम्हारा बाप पेरियार नहीं समाप्त कर पाया, तो दुनिया भर के लोग लगे वो समाप्त नहीं कर पाए, तो सनातन धर्म कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। और अब तो सनातन धर्मी जाग चुके हैं। और बिल्कुल शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही कि आखिर धर्म के आधार पर राजनीति होती क्यों है? और पिछले 3 दिनों से जिस तरह के बयान सनातन धर्म को लेकर हम सुन रहे हैं और जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो निंदनीय हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ 2024 की जमीन को तैयार करने के लिए है? और क्या विपक्षी गठबंधन सिर्फ ये चाहता है कि इसी तरह के बयान यानी कि सनातन का विरोध करके क्या अन्य धर्म के वोटों को वो अपने पाले में कर सकते हैं? और क्या इसीलिए ऐसी निम्न स्तर की राजनीति को हवा दी जा रही है? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।